क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं बच्चे हमारे पास एयरक्राफ्ट जो है बच्चे फ्लाई हुआ है और किस साइड में गया, ईस्ट में गया और कितना डिस्टेंस कवर किया 150। तो यहाँ से बच्चे इसने मूव करना स्टार्ट किया एयरक्राफ्ट ने, और ठीक है, और बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने 150 डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद बच्चे वो अगली बात इसमें क्या कहते हैं कि वो फिर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किस डायरेक्शन में कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में कवर कर रहा है। और कितने एंगल पे, 45 एंगल पे फ्रॉम ईस्ट। अब ईस्ट से ही वो नेक्स्ट मूव करता है, ईस्ट से ही वो नेक्स्ट मूव करता है और कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 100 किलोमीटर और कितने एंगल पे कर रहा है 45 एंगल पे बच्चे डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये बताएं कि वो एयरक्राफ्ट जब वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये टोटल जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो बच्चे टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने बतानी होने कि ये असल में बच्चे कितनी है। हमारी ऑलरेडी गिवन है, ये हमने लिख ली, ये भी एंगल लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 135 यहाँ पे कैसे आया। ये देखिए बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनाती है, ये देखिए बच्चे, ये यहाँ से शुरू हो रहा है एंगल और यहाँ तक अगर बच्चे ये एंगल पूरा आता है तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ये इतना पार्ट बच्चे हमारे पास कितना है 45 है। अगर 180 में से बच्चे 45 को माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास 135 बचेगा। इसमें बच्चे अगर आप देखें तो आपके पास वाज़ेह नजर आ रहा है कि एंगल कितने का बन रहा है 135। तो हमने पढ़ा है कि भाई राइट ट्रायंगल में तो एंगल ही 90 का होता है, तो 135 तो एंगल उसमें आ ही नहीं सकता। तो इट्स मीन कि ये राइट ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चे, हमारे पास ओब्लिक ट्रायंगल है। ये बच्चे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला लिखा है, ये लॉ ऑफ कोसाइन का बच्चे ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमारा यहाँ पे यूज होगा। ये बी वाली साइड बच्चे हमें फाइंड आउट करनी है। ये कैसे पता चला, ये देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, तो इसकी जो साइड होगी वो इससे जो ऑपोजिट होती है ना, इस कॉर्नर से, इस वर्टेक्स से जो ऑपोजिट साइड होती है वो बच्चे हमारे पास ये वाली साइड होती है। जैसे कि ए है ना, तो ये हमारी ए साइड होगी। यहाँ पे ए पॉइंट था तो इसकी साइड कौन सी है, ये वाली। ये हमारे पास बच्चे यहाँ पे पॉइंट क्या है बी, तो इसकी साइड कौन सी हुई, ये वाली। यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चे सी, तो इसकी साइड कौन सी हुई, ये वाले से ऑपोजिट। और एंगल भी बच्चे ऐसे ही साइड से जो ऑपोजिट होता है वो उसका एंगल होता है। यहाँ पे बी है तो ये एंगल भी कौन सा हो जाएगा, फिर ये बीटा एंगल हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 100 है, ये है बच्चे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू होगी बच्चे 100, इसका स्क्वायर ले लिया। सी की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 150 डिग्री है, ठीक है 150 है, इसका स्क्वायर ले लिया -2। ए की वैल्यू फिर से लिखते हैं 100, सी की वैल्यू लिखते हैं 150, कॉज लिखते हैं और बीटा की वैल्यू बच्चे कितनी है 135 डिग्री। चले बच्चे जल्दी से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास बच्चे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये बच्चे हमने इसको लिख लिया, प्लस 150 का हम स्क्वायर लेते हैं, 150 का बच्चे स्क्वायर लिया तो आंसर आ गया 22,500 माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई बच्चे करवाना है 200, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 को और